श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रुतवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्व धर्म विविशया ततः विंसनं प्रागात यत्र देवव्रतः अपततः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। सुतुवाच श्री सुत गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार भीतः डरे हुए प्रजाद्रोहात् प्रजा के मारे जाने से सर्व समस्त धर्म के कार्य विविशया जानने के लिए ततः तत्पश्चात विंसनम युद्ध स्थल प्रागात वे गए यत्र जहाँ देवव्रतः भीष्म अपतत मरने के लिए लेटे थे। अनुवाद सुत गोस्वामी ने कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां पर नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सरसैया पर लेटे थे। तात्पर्य इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकर्षित करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्रेम सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। आएगा ऐसे तो हम पद्धति से श्रीमद् भागवतम की कथा हर गौर पूर्णिमा के पहले सप्ताह के करते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से एक ही बार हुई तो हमने 8 अध्याय लिए थे पिछली बार। कुंती महारानी की प्रार्थना तक हमने विषय लिया था। तो अभी मैं 2019 तक क्या क्या चर्चा की उसकी थोड़ी याद करा देता हूँ तो इसकी कड़ी मिल जाएगी तो इसको समझना बड़ा आसान रहेगा। भागवतम का आरंभ होता है नैमिषारण्यों के 6 प्रश्नों से। कितने प्रश्नों से? वहां नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इस कलयुग के दुर्गुणों को दूर करने के लिए नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। क्यों नैमिषारण्य उपस्थित हुए वो प्रश्न होता है। दूसरी जगह क्यों नहीं? जामनगर क्यों नहीं? द्वारका क्यों नहीं? वृंदावन मथुरा क्यों नहीं? तो वायव्य शास्त्र में लिखा है, वायव्य संहिता में लिखा है कि नैमिषारण्य है वो पृथ्वीलोक का सेंटर पॉइंट है और ब्रह्मा जी ने उस सेंटर पॉइंट को मापने के लिए एक अपना चक्र छोड़ा तो नैमिषारण्य में गिरा और गिरते गिरते सीधा पाताल में चला गया। वहां पर एक अभी भी कुआं है छोटा सा, उस कुएं का एंडिंग नहीं है। अंग्रेजों ने बहुत लंबी लोहे की सांकड़ अंदर डाली, वो थक गए लेकिन एंड नहीं आया, वो अभी भी है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने नैमिषारण्य के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उसमें बताया वो भी है।
उसको ऐसे डालोगे तो सांकड़ अंदर जाएगा, अंदर वो पाताल से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें वर्णन है कि नैमिषारण्य के अंदर यज्ञ करने से आसुरिक शक्ति ह्रास होती है और देवी शक्ति क्या करती है, बढ़ती है। आसुरिक शक्ति अभी हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आसुरिक शक्ति बढ़ रही है। और आसुरिक शक्ति बढ़ना मतलब असुरों का प्राधान्य असुरों का चलता है, भक्तों का थोड़ा ही चलता है। यहाँ पर चलता है, नहीं चलता है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में कथा आती है कि जब बलि महाराज आदि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग खाली करा दिया, तो सभी देवता सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की सभा में गए और ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति बताई। तो ब्रह्मा जी बड़ी चिंतित हो गए कि देवी शक्ति का ह्रास हो रहा है और आसुरी शक्ति बढ़ गई है। तो बहुत बड़ी समस्या है। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन कलयुग के अंदर असुरों की शक्ति बढ़ रही है। हम देख रहे हैं अभी जो राज सत्ता पर बैठे हैं वो ज्यादातर असुर है। उनके जैसे भी जो नियम बनाते हैं वो असुरी प्रकृति के स्वभाव के होते हैं, संसार को विनाश करने के लिए होते हैं। हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं इसे। और उन नेताओं का जो मार्गदर्शन है, समाज के जो आगेवान हैं, समाज को जो दिशा देने वाले लोग हैं, वो आसुरिक लोग हैं। इसलिए समाज के अंदर दिन प्रतिदिन आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और समाज के अंदर दिन प्रतिदिन आसुरिक घटनाएं बढ़ रही है। और इस आसुरिक घटनाओं को बढ़ने से जो देवी पुरुष है, मतलब जो सज्जन लोग हैं, वो विक्षुब्ध होते हैं, वो भयभीत होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के आगे आएगा 14वें अध्याय में हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण जब इस लोक से अंतर्धान कर गए तो भौतिक जगत मतलब पृथ्वी लोक पर अमंगल ही अमंगल चिन्ह दिखने लगे। आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा था। ये युधिष्ठिर महाराज देखा तो बहुत वो हो गए, घबरा गए युधिष्ठिर महाराज, और उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। क्योंकि इतने सज्जन व्यक्ति थे, उन आसुरी गुणों के साथ जी नहीं सकते थे, देवी पुरुष थे, वो हम आगे समझेंगे। तो इस तरह से समय समय पर देखा जाता है काल के प्रभाव के कारण पृथ्वी लोक पर आसुरिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। तो इसी तरह कलयुग के आरंभ में आज से 5000 साल पहले आसुरी शक्ति, मतलब उस समय अभी का जो वातावरण है उससे तो वातावरण कई हजार गुना अच्छा था, कई हजार गुना अच्छा था। लेकिन फिर भी जो द्वापर युग में वातावरण था, उस वातावरण में परिवर्तन आया था। क्या आया था? परिवर्तन। और वो परिवर्तन आने के कारण बहुत ऋषि मुनि घबरा गए कि इस कलयुग की शक्ति को, आसुरी शक्ति को घटाना पड़ेगा। तो उन्होंने, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो शास्त्रों में उनका समाधान ढूंढते हैं समस्याओं का। आज हमारे पास विज्ञान है, नेता है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समाज की समस्याओं का समाधान अपनी भौतिक बुद्धि से ढूंढते हैं। तो एक समस्या ढूंढते हैं, 1000 समस्याओं को पैदा करते हैं। क्या करते हैं? थोड़े दिन पहले ही दिल्ली के संसद सभा में हमारे काठियावाड़ के कोई संसद सभ्य है, नाम भूल गया उनका, वो पशुपालन के और ये डेयरी के मिनिस्टर है, क्या नाम है? हाँ, काठियावाड़ का ना, और एक नाम क्या बोले, जाडेजा, रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला ने संसद सभा में एक मीटिंग बुलाई थी और देश के बुद्धिमान वर्ग को आमंत्रित किया था। इसमें इस्कॉन सिकंदराबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट सहदेव प्रभु गए थे। मीटिंग का एजेंडा था कि भारत की इकोनॉमी गाय के आधारित होनी चाहिए, जो वैदिक समय में थी। हम बोलते हैं गोधन। कौन सा धन? हाँ, गोधन बोलते थे, वही धन हुआ करता था। आज तो ये कागज का धन है, वो तो बैंक उड़ गई, गया काम से धन। ऐसे गाय नहीं उड़ती बैंक की तरह। तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों, बड़े
बड़े बड़े गो पशुपालन वाले लोगों को बुलाया है, बहुत बड़ी संसद सभा में मीटिंग बुलाई। तो सहदेव प्रभु ने सुझाव दिया कि समाज के अंदर 4 क्रांति आई। कितनी क्रांति आई? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। फल उसका क्या है? हरित क्रांति का फल क्या है, किसी को बताए? पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने की उसका फल क्या है? वो हरित क्रांति तो पेस्टिसाइड से हरित क्रांति है। कैंसर। अमेरिका में एक डॉक्टर ने, निष्णांत डॉक्टर ने भविष्यवाणी किया, आने वाले समय में भारत में हर एक घर में एक कैंसर का मरीज होगा। और हम देख रहे हैं, अभी एक लड़का था, किसी का आया था अंकलेश्वर में, भरूच में, तो उनके संबंधी में थे, विदेश से आया था, 26 साल की उम्र। कितनी साल की उम्र? वापस जा रहा था, ऐसे ही सोच रहा है कि मेडिकल टेस्ट करा दूं, कैंसर निकला पीछे मनके के अंदर, गले में थोड़ा इफेक्ट हुआ, बच गया। 25 साल में कैंसर। सर्दी खांसी की तरह कैंसर होगा। एक हमारे भक्त सत्संग में आते थे, यहाँ कैंसर हो गया, ये कटवाना पड़ेगा, बोला पूरा पूरा। इतना भयंकर होता है, खर्चा बहुत सारा खर्चा। ये उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने हरित क्रांति की। फिर व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति। सफेद क्रांति क्या? दूध। तो उसको भी आर्टिफिशियल, सब कृत्रिम रूप से दूध निकाले हम, गाय का इंजेक्शन मार के, ये करके वो करके सब ऐसे। और गाय दूध नहीं देती थी कसाई खाने में, उसका रिएक्शन आता है। 4 क्रांति बताई थी, 2 दूसरी भूल गया मैं। हाँ हाँ, गाय का मांस खाते वो, पिंक रिवोल्यूशन ऐसे। और 4 थे, तब जो आए हो पहले व्हाट्सएप आए तो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमारे भक्त ने बताया, માટલા નો કલર કયો? अरे गोबर नो कलर कयो? ब्राउन। ब्राउन क्रांतिकारी, ब्राउन रिवोल्यूशन लाओ। बोला आज तक जितनी भी क्रांति आई समाज में, वो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमारी। हमारे भक्त सहदेव प्रभु ने ब्राउन क्रांतिकारी लाओ, मतलब गोबर आधारित खेती और गाय आधारित, गाय भी ब्राउन है ना, ऐसे ब्राउन, ऐसे सुझाव दिया। और लाएंगे तो अच्छा बात है, मतलब उन्होंने ये मीटिंग तो रखा, कम से कम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, तो ये तो किया उन्होंने। तो मैं ये सब्जेक्ट पे क्यों गया, वो मुझे बताना, मैसेज क्या देना चाहता था ऐसे। क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? इकोनॉमी नहीं, राजकारणी नहीं, कुछ संदेश देना था मुझे इसके ऊपर से, मैसेज। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है, दिन प्रतिदिन ये आसुरी शक्ति बढ़ रही है, तो इसको घटाने के लिए ऋषि मुनि लोग पहले चिंतित। हाँ, मैं बता रहा था, यस, ऋषि मुनि लोग शास्त्र से समाधान ढूंढते हैं, और आधुनिक लोग अपनी बुद्धि से समाधान ढूंढते हैं। तो ये गाय के ऊपर आधारित इकोनॉमी इंडिया की है, ये शास्त्रिक इकोनॉमी है, ये सफल होगी। श्रीलंका देखा आपने क्या हुआ भाई, पूरा टूट गया इकोनॉमी। इथियोपिया, आपको 1 किलो आलू चाहिए तो सामने 1 किलो का ठेला भर के नोट ले जाओ। हाँ, ऐसा होता है, ऐसी इकोनॉमी होगी, कोई वैल्यू नहीं पैसों की। 500 की क्या वैल्यू है? हमने अभी थोड़े दिन पहले एक ज़मीन खरीदा, तो कुछ ज़मीन में गड़बड़ हुआ था 78 में, तो उसमें वो मामलदार ने दंड दिया था 1 रुपये का, वो भरा नहीं है, इसकी प्रोसेस चल रही है। तो वो बोले थे प्रभु जी उस समय 1 रुपया मतलब अभी का 1 लाख हुआ। 78 में 1 रुपया मतलब अभी कितना हुआ? मैं बोला 1 रुपया। अब मैं क्यों साहब 1 रुपया हाथ आडली में थी मगजमारी, ताकि प्रभु उस समय 1 रुपया बहुत बड़ा था, लाखों रुपये के समान था। और कुछ 40 बीघा जमीन थी, 400 रुपये में बेची। कितना? 40 बीघा जमीन 400 रुपये में बेची, खाली 400 रुपये में। कितने रुपये बीघे पड़ी? 40 रुपये बीघे। अभी 40 रुपये में 1 फुट भी नहीं आता है, 4000 में 1 फुट की कीमत चल रही है। तो कहने का भाव ये है कि ऋषि मुनि लोग जो समाधान ढूंढते हैं समस्या का, आज इकोनॉमी बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए। पहले व्यक्ति जीवन जीता था तो 4-5 घंटा खाली काम करता था, वो भी कब बताए? वैदिक समय में खेती 12 महीने नहीं होती थी,
12 महीने नहीं होती, खाली कौन से समय में? वर्षा ऋतु में चौमास में ही होती थी बस, बाकी नहीं होती थी। और 4-5 घंटा काम करते तो उससे इतना अनाज निकलता था, पूरा साल ऐसे चलता है। मेरा अपना एग्जाम्पल है, जब तक मैं घर में था 96 तक, हमारे घर में कोई जॉब नहीं करते थे, कोई नौकरी नहीं करते थे, खेती गाय, दैट्स ऑल। 3 बहनों की शादी हो गई, वो खेती से सब, और 3 बहनें थी, 2 बहनें थी, 3 भाई थे, माता पिता, इतने लोग थे, कोई नौकरी नहीं करता है। आज इतने लोगों का परिवार बिना नौकरी के रह सकता है? घर में 2-3 लोगों को नौकरी करना पड़ेगा। तो 96 से 97 तक तो हमारे घर में कोई जॉब नहीं करता था, खेती आधारित जीवन, और सब कुछ बड़े धूमधाम से होता था। और ये सास तो ऐसे ही वो ढोरों को पिलाते थे, और अभी तो 40 लीटर रुपये तो सास हो गया। और घी, मुझे याद है मैं मेरे काका के घर से घड़ा भर के घी लाया जब छोटा था, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों पकड़ के लाए। क्यों? उसमें क्या हुआ, पड़ोस वाले की गाय घी देती है, अरे गाय दूध देती है तो उसका घी उधार ले लो, हमारी गाय देगी तो वापस दे देंगे, घड़ा भरकर। अब उसी घी का, शुद्ध घी का, जो मक्खन को उबाल कर निकाला जाता है, क्रीम से नहीं, वो ओरिजिनल घी नहीं है। ओरिजिनल घी है कि मक्खन बने, मक्खन को उबाल कर निकाला जाता है, वो ओरिजिनल गाय का घी। 2000 रुपये किलो हो गया है, घड़ा भरना मुश्किल हो गया सामान्य व्यक्ति के लिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इकोनॉमी की सिस्टम बना रहे हैं वो आसुरिक लोग हैं। कैसे लोग हैं? हाँ, वो शास्त्रीय समाधान नहीं ढूंढते। तो उन ऋषियों मुनियों ने देखा कि कलयुग के अंदर आसुरिक शक्ति बढ़ रही है, उस आसुरिक शक्ति हाथ करने का समाधान क्या है? तो उन्होंने शास्त्र से ढूंढा। अच्छा, हमें शास्त्रों से समस्या का समाधान क्यों ढूंढना चाहिए, वो पहले हमको बहुत समझना है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो शास्त्रों से क्यों ढूंढना चाहिए? अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, लेकिन खास करके आध्यात्मिक जीवन के संबंधित, नैतिक जीवन के संबंधित जो समस्या होती है, वैसे सभी समस्या का समाधान शास्त्र में, लेकिन फिर भी शास्त्रों से क्यों ढूंढनी चाहिए? क्योंकि शास्त्र भगवान ने बनाए और भगवान जानते हैं कि भौतिक जगत की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे सही होगा और सबके लिए फायदा कारक होगा। आजकल कैंसर होता है केमिकल से, एंटी कैंसर का इंजेक्शन देते हैं, वो भी केमिकल है। पहले और केमिकल डाला और उसको खराब करने के दूसरा और इंजेक्शन दिया और केमिकल डाला, तो ये कोई समाधान नहीं है। जो भी है, तो शास्त्र में भगवान ने मार्गदर्शन दिए है कि भौतिक जगत में क्या समस्या आएगी और उसको कैसे समाधान करना है। तो उन ऋषियों मुनियों ने देखा कि यज्ञ एक ऐसा साधन है, वो भी कहां पर? नियमित सारणी में। नियमित सारणी में यज्ञ करने से आसुरी शक्तियों का घटेगी। सब ऋषि मुनि वहां गए और वो यज्ञ कर रहे थे। ये मैं कथा क्यों बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि भागवत का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। फिर लिंक देके आ जाऊंगा आज के टॉपिक पर ऐसे। तो वो यज्ञ करने गए, स्वाभाविक रूप से यज्ञ के अंदर धुआं उड़ता है, ये है वो है, सभी कथाएं, महाभारत की कथा है, भागवतम की कथा है, ये यज्ञ से उत्पन्न हुई है। कहां से उत्पन्न हुई है? आपको पता है महाभारत की कथा कैसे यज्ञ से उत्पन्न हुई है? महाभारत की जो कथा है वो यज्ञ में से उत्पन्न हुई है। जनमेजय महाराज सर्प यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बीच बीच में टाइम मिलता था तो व्यासदेव वहां थे, व्यासदेव जनमेजय महाराज से प्रश्न कर रहे थे बीच बीच में। फिर वो तक्षक नाग को डालना यज्ञ के अंदर, वो मेन हमारा उद्देश्य था, मतलब जनमेजय महाराज का। वो तो एक ब्राह्मण बालक ने उसको रोक दिया, और जनमेजय महाराज ब्राह्मणों के भक्त थे, इसलिए ब्राह्मणों के विरुद्ध में नहीं जाना चाहते थे। फिर अंततः वो यज्ञ से निवृत्त हो गए और इधर प्रश्न उत्तरी शुरू हो गई। किससे? व्यासदेव से, महाभारत के युद्ध के संबंधित। फिर व्यासदेव ने कहा, हे जनमेजय, ये मेरा शिष्य वैशंपायन है, इनको मैंने पूरी महाभारत सुनाई है, पढ़ाई है, तो इनको प्रश्न पूछ। तो फिर वैशंपायन मुनि जनमेजय महाराज को पूरी महाभारत की कथा क्या करते हैं? समझाते हैं।
तो इस तरह से यज्ञ में भागवतम का उद्भव ऐसे ही हुआ है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने प्रश्न शुरू किया यज्ञ के बीच बीच, और वो यज्ञ रह गया साइड में और भागवत यज्ञ हो गया आरंभ। तो ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर दिया दूसरे अध्याय के और तीसरे अध्याय में, दोनों में उत्तर दे दिया। चौथे अध्याय में फिर से 4 प्रश्न पूछे। भागवतम की रचना कैसे हुई, इसकी रचना किस युग में हुई, महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग, और महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की भेंट कैसे हुई, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर, संसारी व्यक्ति के घर, राजा के घर एक गाय दूहने समय से ज्यादा रुकते नहीं है। गाय दूहने तक क्यों रुकते हैं, क्योंकि उनके दूध पीना है, बस, ज्यादा नहीं रुकते। और ये राजा के साथ 7 दिन कैसे रुक गए, ये प्रश्न था। उसका प्रश्न का उत्तर दिया तो पहले भागवतम के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए कि भागवतम की रचना कैसे हुई, वो हमने 2019 में समझा था, अभी तो याद नहीं है जो ये 5 और 6 अध्याय में भागवत की रचना का वर्णन है। कौन से अध्याय में, 5 और 6। 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज के संबंधित कथा शुरू होती है। द्रोण पुत्र को दंड, कैसे भगवान कृष्ण ने द्रोण पुत्र को दंड दिया। द्रोण पुत्र को दंड दिया तो उसके बाद द्रोण पुत्र ने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाया। पहले परीक्षित महाराज पर, पहले पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारा और उनको दंड दिया, तो फिर ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के ऊपर और परीक्षित महाराज मतलब माता उत्तरा के गर्भ के ऊपर। तो वो भगवान ने ब्रह्मास्त्र का निराकरण कर दिया, तो कुंती महारानी का हृदय उछल गया भगवान की स्तुति करने के लिए, बहुत द्रवित हो गया हृदय। पिछले अध्याय में कुंती महारानी ने अपनी स्तुति की भगवान कृष्ण की, बहुत सुंदर स्तुति है एक्चुअली ऐसे। कुंती महारानी ने स्तुति की और भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को प्रार्थना किया प्रभु थोड़े दिन रुक जाइए, तो भगवान वापस राजमहल में आ गए। फिर जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज को रोक लिया कि बस थोड़े दिन रुक जाइए। इस तरह भगवान वहां रुके। उसी समय युधिष्ठिर महाराज को मोह आ गया, वो भी भगवान कृष्ण की इच्छा से हो। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में मोह आया था, ऐसा मोह युधिष्ठिर महाराज को आया। मोह ये आया कि युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक रूप से धर्मराज है। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा बाप रे बाप, 1 अरब 64 करोड़ लोगों को मारा मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए, कितना बड़ा पापी हूं मैं। आजकल नेता लोग कितने सारे लोगों को मरवा देते हैं अपनी गद्दी के लिए, कोई अफसोस नहीं होता है उनको, कोई पड़ी नहीं होती है। ऐसे होता है, देखते हैं ऐसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते हैं और फिर एक पक्ष लेते, देखो मैंने आपको बचाया है आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा देखा जाता है। हकीकत क्या भगवान को पता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान को बताया कि प्रभु मैं ये राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान को अरे अर्जुन तो बहुत अच्छा था, युद्ध करने से पहले ही मना कर दिया, अब मैंने तेरे लिए इतने लोगों को मरवा दिया, अब तू मना कर रहा है, पहले बोलना चाहिए बहुत समझाया भगवान ने। तो इस श्लोक में कहा व्यास आद्य ईश्वरो हरिर आज्ञे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रोबोधितो अपि पिहर्षेण अबुद्धि सुचार्पित। यहां पर कहा है व्यास आद्य, व्यास मुनि ने समझाया कि तुमने गलत नहीं किया है, ये धर्म के अनुसार है। धौम्य मुनि ने समझाया। ईश्वरे, ईश्वर शब्द का कृष्ण को ईश्वर कहा है, ईश्वर में सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण। कृष्णेन अद्भुत कर्म, कृष्ण जो है अद्भुत कर्म करने वाले हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए युधिष्ठिर महाराज को? भगवान बाहर से समझाते थे कि तुमने गलत नहीं किया है, अंदर से समझाते थे कि तुमने गलत किया है। क्यों? तो आज हम समझे थे आज के श्लोक के तात्पर्य। प्रभुपाद ने लिखा भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से धर्म के बारे में शिक्षा लें। किसके बारे में? ये भगवान की हार्दिक इच्छा थी। और भीष्म देव मृत्यु के समय कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, तो कुछ बहाना तो चाहिए ना वहां जाने के लिए।
युद्ध तो पूरा हो गया, कुरुक्षेत्र में कोई है नहीं। तो पिता भीष्म भगवान के अड़ंग सेवक थे और वो चाहते थे कि मृत्यु समय कृष्ण का दर्शन करूं, इसलिए इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। इस अध्याय में पिता भीष्म बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा होगी? मरना कैसे है, क्या करना कैसे? हाँ, आर्ट ऑफ डाइंग, नॉट ए आर्ट ऑफ लिविंग। लोग जीते राजा की तरह, मरते कुत्ते की मौत। कैसे मरते हैं? हाँ, तो कैसे मनुष्य को मरना कैसे चाहिए, क्योंकि ये मरना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। शिला प्रभुपाद जी ने ये पूरा मूवमेंट आर्ट ऑफ डाइंग के लिए बनाया है। शरीर कैसे त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रवचन में बोलते हैं शरीर त्याग करना, भक्तों को डरना नहीं चाहिए। थोड़े दिन पहले ही मैं, एक भक्त ने मुझे वीडियो भेजा, कंदम कानन महाराज, इस्कॉन के एक सन्यासी, शरीर त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। वो कीर्तन के अंदर जोश वाले सन्यासी, कैंसर हो गया उनको ऐसे, और भक्ति विकास महाराज मिलने के लिए मिलने गए थे और महाराज को बताया कि कैंसर एक वरदान है भक्तों के लिए। क्या है? वरदान। क्यों वरदान है? बहुत बड़ा वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि ये डेडलाइन देता है कि आप हमारे पास इतने ही दिन हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लेक्चर दिया परीक्षित महाराज की मृत्यु के ऊपर, कि परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे कि उनको 7 दिन पहले पता लग गया कि मरने वाले। हम दुर्भाग्यशाली है कि हमको पता नहीं लगेगा कि हम कब मरने वाले। माया हमको धोखा दे देगी। क्या दे देगी? धोखे में रखती है। एक ब्रह्मचारी था महाराष्ट्र से, उनकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस कराता था। तो जिस मंदिर में था उस मंदिर में ज़्यादा धन नहीं था, तो विद्यानगर भेजा। तो वहाँ से खंबा था डायलिसिस कराने के लिए, लेकिन भक्ति में सीरियस नहीं था, कोई मंगला आरती नहीं, ऐसे घूमता नॉर्मल, ऐसे उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भक्त ने, वहाँ के प्रमुख ने बताया, देखो भाई, अब तुम ऑक्सीजन के ऊपर जी रहे हो, किसी भी समय टपक जाओगे, सीरियस हो जाओ, भक्ति सीरियस से करो, शास्त्र पढ़ो, हरे कृष्ण का जप करो, भक्तों से चर्चा करो, इधर उधर गप्पा गोड़ मत मारो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2.5 महीने के अंदर चला गया। माया ने कुछ आज चीटिंग कर दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, चला गया। ऐसा होता है, माया हमको धोखे देती है। अभी तो कितना है, 45 हुआ है, कोई बात नहीं है, 70-80 साल जीने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम है, 60 में सीरियस हो जाऊंगा। कौन से साल में? 60 में गंभीर भक्ति करूंगा, रोज मंगला आरती आऊंगा, 16 माला करूंगा भक्तों के साथ, रोज ये करूंगा, वो 60 में सीरियस। 60 में आ गया तो बोला अभी तो 80 निकालना है, 70 में गंभीर हो जाऊंगा। कितने? माया कभी भी गंभीर होने नहीं देगी हमको। इसलिए भक्तों को गुजराती क्या है, जा रहे उठिया त्याती आज से ही गंभीर, बहुत शक्तिशाली माया। इसलिए भगवान का देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरित्या ममे भी प्रबंधते माया में ताम तंत्र। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय विशेष व्यक्ति को मरना किस तरह चाहिए वो पिता भीष्म में शिक्षा देते हैं। तो उसकी चर्चा आगे भी करेंगे। तो व्यास आध्ये ईश्वर यहतः गेय कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कृष्ण भी नहीं समझा पाए। तो युधिष्ठिर महाराज इस तरह शौक कर रहे थे सामान्य व्यक्ति की भांति, बहुत सारे लोगों ने समझा, नहीं समझ पाए। फिर भगवान ने कहा ओके, एक काम करो, भीष्मदेव कहेंगे कि आपने युद्ध करके गलत नहीं किया है, तो क्या आप बात मान लेंगे? बोला हाँ, वो मान लूंगा। चलो भीष्मदेव की बात चलते हैं। ऐसे एक दिन सुबह में कृष्ण भगवान ध्यान कर रहे थे ऐसे, और युधिष्ठिर महाराज उनके रूम में गए, कांप गए। क्या गए? कांप गए। क्यों? अरे यार, मैं जिसको भगवान मान रहा हूं वो किसका ध्यान कर रहे, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भगवान है? मैं तो मर गया ना। हम जिंदगी पूरी भक्ति करेंगे
और पता लगा कि ये भगवान ही नहीं है, तो मेरी इतनी भक्ति क्या। तो युधिष्ठिर महाराज को रहा नहीं गया, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ आप ही पर ब्रह्म है, परम सत्य है, मतलब भीष्म का ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि वो बैठे बैठे मेरा ध्यान कर रहा पर। तो भगवान कृष्ण भीष्म देव को मृत्यु के समय दर्शन देना चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज को और उनके 4 भाइयों को वहां पर ले गए। जैसे इस श्लोक का सुतुवाच इति भीत प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विविशया ततो विनशनम प्रागाद यत्त देवर्तो अपतत। सुखदेव गोस्वामी इनका कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों को अवध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां पर नरसार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सनसैया पर लेट रहे थे। युधिष्ठिर महाराज घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे? बोला पितामह डांटेंगे, बदमाश इतने लोगों को मरवा दिया तुमने, मेरी दशा देख। अरे मैंने तेरे को गोद में लाल लड़ाया था, मेरी ये दिशा कर दी तुमने। मतलब ऐसे लिखा है इसमें। और इतने सारे लोग, देखो जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है ना, उससे छोटी भी मिस्टेक होती है ना, उस बहुत धक्का लगता है। जब परीक्षित महाराज के श्राप की कथा आएगी, शायद इस बार पूरा करेंगे, देखेंगे अभी कितना होता है आगे। तो मतलब वो तो थी भगवान की योजना परीक्षित महाराज के साथ। अरे ऋषि का अपराध किया था परीक्षित महाराज ने, लेकिन उस अपराध को उसने बहुत गंभीरता से लिया कि हे प्रभु मैंने एक बहुत बड़े ऋषि का अपराध किया है, बहुत गलती हो गई मुझसे और इसका दंड मुझे अभी मिलना चाहिए, इस समय ही मिलना चाहिए। मतलब एक भक्त होता है छोटी सी चीज के लिए दूसरे को कष्ट देता है तो बहुत पछतावा होता है। ये शुद्ध भक्त क्या है लक्षण। युधिष्ठिर महाराज ऐसा ही है, वो बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए। हालांकि वो भगवान की योजना थी और भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता में बताया था निमित्त मात्रम सव्यसाची, मैंने सबको मार दिया, भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि को मार दिया है, तुम्हें मात्र मेरा इच्छा के निमित्त बनना है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज घबरा गए। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और ये बाणों की सैया पर अपनी इच्छा से सोए थे। क्षत्रिय के लिए ऐसी मृत्यु ये वीरतापूर्ण है, वीरता है। बाणों की सैया वीरता का घोषक है। शांतनु महाराज ने पितामह भीष्म को ये वरदान दिया कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तो तुम ये शरीर त्याग नहीं करोगे। उसका कथा आपको पता मालूम है, इसलिए मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण, 4 पांडव, युधिष्ठिर महाराज, धौम्य, व्यास आदि सभी लोग साथ में थे। उन साथ में लेकर तदा भ्रातर सर्वे शत अश्वे स्वर्णम भूषिते अनगच्छन रथे विप्रा व्यास धौम्य आदि तथा। उस समय उसके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव, धौम्य जैसे महर्षि, पांडु के विद्वान पुरोहित, अन्य लोग भी थे। स्वर्ण आभूषित लिखा है। अगले श्लोक में बताया जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा आगे श्लोक में, भगवान कृष्ण चाहते थे कि पांडव ठाट माट के साथ सज कर पितामह भीष्म के सामने जाए। क्यों? पितामह भीष्म की हार्दिक इच्छा थी पहले से ही कि युधिष्ठिर महाराज क्या करें, राजगद्दी पर बैठे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक धार्मिक राजा थे। वो धार्मिक राजा भी नहीं थे, भगवान के भक्त राजा थे। वैदिक शास्त्रों में और भगवद गीता में भी भगवान ने बताया कि मनुष्य में मैं राजा हूं। तो राजा भगवान का क्या होता है? प्रतिनिधि। भगवान की इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में जो जीव है अपनी भौतिक इच्छाओं की पूरी करने के लिए आए, उन जीवों की इच्छाओं की पूर्ति कराकर वापस भगवत धाम भिजवाना, ये किसका खास करके काम हुआ करता था? राजाओं का। इसलिए बोलते हैं राज ऋषि, वो राजा समान ऋषि हुआ करते हैं। अम्बरीश महाराज देखिए आप,
युधिष्ठिर महाराज देखिए, प्रहलाद महाराज देखिए, ध्रुव महाराज देखिए, ये सब भगवान के भक्त थे। और भगवान के भक्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से ये प्रचार करते थे, और स्वाभाविक रूप से लोग क्या करते थे, भक्त बनते थे। श्रीमद् महाभारत के अंदर एक कथा थी। कथा ऐसी है कि एक राजा था, विष्णु भक्त था, और विष्णु भक्त था तो वो हाथी पर बैठकर रोज एकादशी के दिन, अगले दिन अनाउंसमेंट करवाता था नगर में। अनाउंसमेंट, सुनिए सुनिए सुनिए, कल एकादशी है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं ऐसे, जो कोई एकादशी नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यस, श्लोक के साथ महाभारत में ये कथा है। आप सोचिए, कंपल्सरी। क्यों? कि उस राजा को पता है एकादशी के दिन अन्न खाता है तो महापाप खाता है। और आज एकादशी, आज क्या है? एकादशी है। कोई बात नहीं, इस एकादशी के दिन हमने जो महापाप खा लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने किया है तो वाह वाह है, नहीं किया है तो कम से कम अगली एकादशी को ऐसा नहीं करो, पूरा उपवास करो, लेकिन अन्न नहीं खाना है। ये पद्म पुराण में बहुत बड़ी कथा है, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे तो जो विष्णु भक्त होते हैं वो स्वाभाविक रूप से बद्ध जीवों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था, किसी को पता है? एक ही उद्देश्य, कृष्ण को परम भगवान के रूप में साबित करना। क्या करना? हाँ, महाभारत में लिखा है जब राजसूय यज्ञ करने के लिए धन एकत्रित किया गया, बहुत सारा धन आया, बहुत सारा धन आया। युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, और घबरा के गए भगवान कृष्ण के पास एकांत में, प्रभु इतना सारा धन आया है, इस धन को आपकी सेवा में कैसे लगाऊं, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सारा धन आया, इसलिए अर्जुन का एक नाम पड़ा धनंजय, क्योंकि बहुत सारा धन लाया टैक्स राजसूय यज्ञ करने के लिए। और भगवान कृष्ण और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें कृष्ण को परम भगवान के रूप में घोषित किया गया। तो जो भक्त होता है वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है। तो पहले राजा लोग ऐसे हुआ करते थे। तो पितामह भीष्म की हृदय से इच्छा थी, लेकिन राजनीति के कारण वो पक्ष नहीं ले पा रहे थे। कहीं पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, पिता के वचनों से बंधे हुए थे। कई बार व्यक्ति परिस्थितियों से विवश हो जाता है। महाभारत में ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने दुर्योधन को बोल दिया है कि शरीर तुम ले सकता है, हृदय दुर्योधन तो युधिष्ठिर महाराज के पास ही। मेरे हृदय का आशीर्वाद है वो तेरे पास नहीं, शरीर तेरे लिए तुम जितना बाण फेंकने को कहेगा मैं रोज फेंकूंगा, हृदय में नहीं दूंगा। तो आशीर्वाद तो कहाँ रहता है? हृदय में रहता है ना। तो जीतेगा कौन? जिसके पास हृदय वही जीतेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि अब तुम्हारे दादा मर रहे हैं और ठाट माट होकर जाना ऐसे, और दादा देखने से प्रसन्न हो जाए कि हाँ अब सही है। तो अब अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में युधिष्ठिर महाराज की ये जो टोली थी, ये जुलूस था, ये कैसा लग रहा है उसके साथ सुध गोस्वामी कंपैरिजन कर रहे हैं। भगवान अपि विप्रसे रथेन स धनंजय सहातर्य रोचत नृप कुबेर इव गुहा को। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। आगे युधिष्ठिर और पीछे कौन? भगवान। आप सोचिए कितना बड़ा आदर दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, और ये आदर का चांस भगवान ने कर्ण को दिया था। महाभारत में वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण राजदूत बन के आए और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया और भगवान ने विश्वरूप बताया, छोटा विश्वरूप, उसके बाद भगवान चल दिए। तो कर्ण को लगा कि दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, तो मैं क्षमा याचना करने जाता हूं। दुर्योधन पीछे पीछे गया, भगवान निकल गए थे बाहर, वासुदेव रुक जाइए। सो दुर्योधन ने कर्ण बोला मैं क्षमा चाह रहा हूं। किसकी ओर से? दुर्योधन की ओर से। भगवान ने बोला मेरा अपमान तो हुआ ही नहीं, और राजदूत का अपमान नहीं किया जाता है। राजदूत का जो अपमान करते हैं वो सभा का अपमान है, कौरव सभा का अपमान हुआ, मेरा अपमान थोड़ा ही हुआ है। फिर भगवान ने कहा कर्ण पर्सनल बात करना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। भगवान उसको एकांत में ले गए, बताए
तुम इतने धर्मान पुत्र हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारी माता क्षत्रियाणी है, ये वो, और लास्ट में बता दिया तुम कुंती के पुत्र हो, ये अधर्म के अंदर क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा अभी भी समय है, आ जाओ, मैं तुमको राजा बनूंगा। युधिष्ठिर महाराज तेरा छत्र पकड़ेंगे, अर्जुन और नकुल सहदेव भीम तेरे चावल डुलाएंगे, हम सब तेरे पीछे पीछे चलेंगे। ये अवसर दिया था कर्ण को, लेकिन हम कर्ण जैसे हैं। भगवान हमको भी अवसर दे रहे हैं। कर्ण ने क्या कहा, नहीं वासुदेव, मैं मेरे मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता हूं। पढ़े रहो भौतिक संसार में। आप सोचिए, ऐसा कहा जाता है तुकाराम महाराज को गरुड़ जी लेने के लिए आए थे। क्या लेने के लिए आए? तुकाराम महाराज ने अपनी पत्नी से कहा गरुड़ जी आ रहे हैं, मैं तेरा पति हूं, पति का धर्म है कि पत्नी का उद्धार करे, मैं तेरे को भगवान के धाम लेके जाना चाहता हूं। नहीं, यही तुम्हारी भैंस से छोकराओं से आने कौन जो से हरी पड़ी रे जा। गरुड़ जी लेके उड़ गए। सही बात, ओके, यहाँ रहेंगे। तो ऐसे ही हमारी स्थिति, नहीं मैं तो जामनगर नहीं छोड़ सकता, ठीक है पड़े रहो यहाँ पर जामनगर, और क्या करेंगे। भौतिक आसक्ति, कर्ण की भौतिक आसक्ति थी किसमें? दुर्योधन में। ये हमारी आसक्तियां हैं, ये भगवान के पास जाने में रोकती है हमको। आसक्तियां भगवान ने पूरा ऑफर दिया था, तुम आगे चलोगे हम पीछे चलेंगे। विचार करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति है भगवान कृष्ण, कितने माने। न मे विदुषुर गणा प्रभाव न हम अर्ष्य अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम सरस। मेरे प्रभाव के बारे में, मेरे ऐश्वर्य के बारे में ब्रह्मा शिव जैसे देवता भी नहीं जानते। इतने महान कृष्ण है और वो ऑफर दे रहे और ठुकरा दिया, जैसे हम ठुकरा देते और ठुकरा रहे हैं ऐसे। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज के भव्यता का वर्णन हो रहा है। क्या कहा है? भगवान अपि विप्रसे रथेन स धनंजय तथा तैवेर रोच नृप कुबेर इव गुहाको। कुबेर जी कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष है, नाणा मंत्री है, देवताओं के, मनुष्यों के नहीं। और वो जब चलते हैं ना कुबेर जी, ठाट माट के साथ चलते हैं ना, वो पैसे वाला व्यक्ति है, ठाट माट के साथ। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज की तुलना कुबेर जी से की है। इतना भव्य जुलूस चल रहा था किसका? युधिष्ठिर महाराज। आप देखिए, और तो आगे आगे बताया है, युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य इतना था कि देवराज इंद्र भी ईर्षित होता था, उसे ईर्षा होती थी। ये मनुष्य का इतना ऐश्वर्य, मैं देवराज इंद्र हूं, इतना ऐश्वर्य नहीं है। और ये सब किसके कारण था? भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। ऐसी भगवान की कृष्ण की कृपा है। तो भव्य लग रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर ये पहुंचे कहां पर? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दृश्य देखा, पितामह भीष्म को देखा। कैसे लग रहे थे पितामह भीष्म? अब चौथे श्लोक में उसकी तुलना की जा रही है। पहले युधिष्ठिर महाराज की तुलना की, वो कैसे लग रहे हैं, और भीष्मदेव की तुलना की जा रही है। दष्ट्वानि पतितं भूमो दिव्ये अच्युत इव अमरम प्रणेमुः पांडवा भीष्मं स अनुगा स चक्रीणा। कृष्ण आकाश से आ गिरे देवता के समान। पितामह भीष्म कैसे लग रहे थे? देवता तेजस्वी होता है। क्या होता है? तेजस्वी। जैसे आकाश आके देवता गिर जाता है ना, ऐसे ही पितामह भीष्म तेजस्वी लग रहे थे। हालांकि उम्र कितनी थी उनकी? 128 साल। 128 साल में हमारा सब तेज क्या होता है? चला जाता है। 30-25 साल तक ही तेज रहता है। रास्ते में प्रभु आए थे, रास्ते में आया, लास्ट टाइम में आया था, रमण प्रभु ने बोला प्रभु जी ये शरीर उतार दिया। बोला प्रभु 40 के बाद तो डाउन होता है, अब चढ़ेगा नहीं है, अब उतरेगा। मेरे को बोला प्रभु शरीर उतार दिया। उतारा नहीं है, उतर गया है। तो हम उतारते नहीं है शरीर को, ही उतर जाता है ऑटोमेटिक। ये तेज उतर जाता है, मसल्स उतर जाते हैं, हड्डियां दिखने लगी, उतर जाता है। नहीं उतारेंगे तो भी उतरेगा, चढ़ेगा नहीं। वो कोई 15 के बाद बोलता है तो अलग बात है, चढ़ता है, 30 के बाद तो उतरता है, ऐसे जो भी है। तो पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी थे,
थी, उनके शरीर में क्या था, तेज था, साथ साथ में भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, पिछले जन्म ये बहुत बड़े वसु थे, इसलिए बहुत तेजस्वी लग रहे, जैसे एक देवता आके गिराए पृथ्वी पर, इतनी चमक थी उनकी, पितामह भीष्म की। तो भूमि पर लेटे देखकर प्रणाम किया, किसने, पांडवों ने किसको किया, भीष्म को किया। सह अनुगा, सह चक्रिणा, दो शब्द का प्रयोग, सह अनुगा मतलब अपने भाइयों के साथ, सह चक्रिणा मतलब भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के मेरे भाई समझते थे अपने आप को, कि मैं युधिष्ठिर के मामे का लड़का हूं, तो छोटा भाई समझते थे, और इस तरह से शिष्टाचार के अनुसार भगवान व्यवहार करते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो उन्होंने भी प्रणाम किया, किसको, पितामह भीष्म को, शिष्टाचार के अनुसार। पांडवों ने तो किया, उन्होंने भी किया, प्रणाम किया। प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण को पता है कि मैं परब्रह्म हूं, वो भूले नहीं है, फिर भी शिष्टाचार कर पालन करके बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो आचरण करके बताते हैं जिससे सामान्य लोग समझ पाए। फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद आगे सीन बता रहे हैं, तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देव ऋषय सततम राज ऋषय तत्र आसन दष्टुम भरतपुंगवम, दष्टुम देखने के लिए। ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया कि पितामह भीष्म कृष्ण के बारे में बोलने वाले हैं। किसके बारे में बोलने वाले? हाँ, जीवन के अंतिम समय अपने साक्षात्कार बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले? अनुभव। जब तक वो इस दुनिया में थे और कृष्ण से जो उन्होंने अनुभव किया, आगे बताएंगे, वो अपनी स्तुति में अनुभव बोलेंगे, सब अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव बोलेंगे। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भरतपुंगवम, यहां पर बोला भरतपुंगवम, महाराज भरत के वंश में ये सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष थे, इसका जैसा महान पुरुष नहीं हुआ है, इसलिए कहा भरतपुंगवम को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष, 3 श्रेणी बताइए, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजर्षि। ब्राह्मणों में ऋषि, देवताओं में ऋषि और राजाओं में ऋषि, ये लोग आए वहां पर। प्रभुपाद जी बोले ऋषि किसको कहते हैं? प्रभुपाद के ऋषि एक तो सत्वगुण स्थित होता है। कौन से गुण में स्थित होता है? सत्वगुण के अंदर स्थित होता है। आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लिए उसको ऋषि कहा जा सकता है। फिर वो क्षत्रिय क्यों ना हो, अगर उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर दी है वो ऋषि है, सत्वगुण प्राप्त कर दिया है वो ऋषि है। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, प्रभुपाद जी नहीं, हाँ प्रभुपाद जी के पितामह भीष्म की स्तुति व्यासदेव से भी श्रेष्ठ है। आप सोचिए, हालांकि वो भौतिक दृष्टिकोण से क्षत्रिय शरीर में और क्षत्रियों से ब्राह्मण ऊपर है, जब ब्राह्मणों से ब्रह्म ऋषि है, बोला वो ब्रह्म ऋषियों भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। तो तीनों लोगों के प्रधान जो ऋषि थे वो सब आए। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग आए हैं, नाम बताऊंगा कौन कौन आए, ये कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, कृष्ण भगवान है, सब जानते थे। रेगुलर बेस पे क्लास सुनने वाले लोग हैं, फिर भी भीष्म से सुनने के लिए आए, क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण। और कहां से आए? कुछ लोग तो ब्रह्मलोक से आए। कहां से आए? हाँ, ब्रह्मलोक से आए। कितना दूर है ब्रह्मलोक यहां से मालूम है? करोड़ों माइल। कुछ लोग कहां से आए? देवलोक से आए, देवर्षि देवलोक से आए, और ब्रह्मऋषि ब्रह्मलोक से आए, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक से आए। राजर्षि भूमंडल से बहुत कौन है, भूमंडल भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं फ्लाइट पकड़ा अमेरिका से 12 घंटे में आ गया, नहीं, बहुत बड़ा है भूमंडल, वहां से आए। कितनी जिज्ञासा है सुनने के लिए। और जो लोग आए उनको सबको कृष्ण के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी आए। तो ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? हमको सब कुछ पता है फिर भी सुनना चाहिए। ये लोग इतनी दूर से आए और हम सिटी से यहां नहीं आ सकते। कितने सारे लोगों को आज आमंत्रण दिया नहीं, सिटी से नहीं, और ये इतनी दूर से आ गए।
दूसरा, कोई फैसिलिटी नहीं है भाई, प्रसाद नहीं मिलेगा वहां, प्रसाद बनाने वाला कुरुक्षेत्र में कोई नहीं है, प्रसाद नहीं मिलेगा। एसी नहीं है, पंखा नहीं है, पानी नहीं है, आसन नहीं है, जहां जगह वो अपने आप बैठ जाओ। ऐसी फैसिलिटी हम यहां कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। प्रसाद बंद कर दो, ऑटोमेटिक आधे तो ऐसे बंद। ये एक यज्ञ का भाग है प्रसाद। प्रभुपाद जी ने कहा, भगवत गीता में लिखा है कि यज्ञ करने के बाद प्रसाद नहीं बांटते हो, यज्ञ सफल नहीं होता। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ चल रहा है? ज्ञान यज्ञ। लेकिन हमको ये जो बड़े बड़े लोग आए उनसे शिक्षा लेना है। बस ऐसे ही वहां पर तो मिट्टी थी, धूल थी और ऐसे ही खून लहूवान पड़े थे, आके बैठ गए, टप 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 अपना आसन जमा दिए। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कौन कौन आए अब उनके बारे में समझेंगे। कितने महान लोग आए, हमें ये समझना है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण वृषो भारद्वाज शिष्यो रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र ब्रह्मदिस्तो ग्रत समदो असिता कक्षिवान गौतमो अत्रिश कौशिको अतः सुरदर्शन। कौन कौन आए? पर्वत मुनि आए पहले। अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इन सबका इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय, तो हम भी थोड़ा सारा में परिचय। पर्वत मुनि, प्रभुपाद जी बोले ये बहुत ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं और ये नारद मुनि के साथी है। किसके साथी है? मतलब नारद मुनि के साथ ये ट्रॉयल करते रहते हैं। नारद मुनि और पर्वत मुनि को गंधर्व भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान का गुणगान गाते हैं। और गंधर्व मतलब घूमने वाले, ऐसे विचरण करने वाले, प्रभुपाद जी कहते हैं। और अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष यात्री मतलब नारद जी भी अंतरिक्ष यात्री है, इस तरह से ऐसे। ये पर्वत मुनि है। जब जन्मे जी महाराज ने सर्प यज्ञ किया था उस समय भी उपस्थित थे, मतलब इसके बाद की घटना, वहां भी उपस्थित थे ऐसे। और प्रभुपाद जी और बताते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। कौन? पर्वत मुनि, ये भी उपस्थित थे। और ये नियमित रूप से राजा इंद्र के दरबार में जाया करते हैं, नियमित रूप से उधर इंद्र की संसद सभा में नियम रूप जाया करते हैं ऐसे। और कुबेर की सभा में उपस्थित रहते हैं। ऐसी अलग अलग सभा होती है। सभा मतलब पार्लियामेंट होता है, देवराज इंद्र का पार्लियामेंट है, उसके कुछ संसद सभा होते हैं। और वरुण देव का पार्लियामेंट है, जैसे गुजरात का पार्लियामेंट है, केरला का है, तमिल का है, तेलुगु का है, ऐसे अलग अलग 8 लोकपाल है, सॉरी 4 लोकपाल है। कितने लोकपाल है? 4। तो अलग अलग लोकपालों की अपनी अलग अलग संसद होती है, उसमें ये सब अलग अलग ऋषि जाया करते हैं सलाह सूचन करने के लिए। इसलिए पर्वत के बाद नारद मुनि, नारद मुनि के बाद में हम सब कुछ जानते हैं। फिर लिखा धौम्यो, धौम्य के बारे में कम जानते हैं। ये धौम्य मुनि कौन है पता है? कौन बोला? कुछ बोला ना? धौम्य मुनि दुर्योधन का मित्र नहीं है। धौम्य मुनि बहुत महत्वपूर्ण वो क्या है? पात्र है महाभारत का। धौम्य मुनि दुर्योधन का मित्र तो वो दूसरा था, नास्तिक ऐसे। धौम्य मुनि पांडवों के कुल गुरु है और कृपाचार्य कौरव और पांडु के कुल गुरु है। याद रखिए, जब पांडु को अलग किया गया तो उनको कुल गुरु स्वीकार किया उन्होंने। कहां पर? महाभारत में वर्णन है, जब द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे थे व्यासदेव की प्रेरणा से, कौन? पांडव। रास्ते में वहां पर एक कुट्टी चक्र तीर्थ आता है, वहां पर एक नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है वहां पर। तो वहां से उनको धौम्य मुनि की भेंट हुई। चित्ररथ गंधर्व ने बताया कि आपको कोई मुनि होना चाहिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए कुलगुरु होना चाहिए। तब उन्होंने धौम्य मुनि को साथ में लिया और वो सब गए द्रौपदी के स्वयंवर में, और पांडवों का विवाह माता द्रौपदी से धौम्य मुनि ने कराया व्यासदेव के मार्गदर्शन में। ऐसा महाभारत में लिखा है। और वनवास के समय में धौम्य मुनि साथ में थे और अज्ञातवास में जाने से अगले दिन पहले बहुत लंबा प्रवचन दिया कि अज्ञातवास को कैसे रहना है। प्रभुपाद जी ने कहा धौम्य मुनि जो है वो गृहस्थों के पक्के पुरोहित है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे भक्ति में जीवन जीना है
उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और पांडवों को धर्म पर स्थित रखा धौम्य मुनि ने। वो धौम्य मुनि है। धौम्य मुनि के बाद व्यासदेव, जो व्यासदेव के बारे में कुछ लोग जानते हैं तो चर्चा नहीं करूंगा। और व्यासदेव का लंबा लिखा प्रभुपाद जी ने। फिर कहा प्रभुपाद जी बृहस्व, ये प्राचीन मुनि है जो महाराज युधिष्ठिर कभी कभी मिलना आया करते थे और महाराज युधिष्ठिर को काम्य वन में मिले बृहस्व मुनि, और उन्होंने नल और दमयंती की कथा सुनाई। युधिष्ठिर महाराज ने बृहस्व मुनि से प्रश्न पूछा था, महाभारत वर्णन है कि ऐसा कोई इतिहास में राजा हो गया जो पत्नी के कारण कष्ट भुगता। बोला हम द्रौपदी के कारण संकट में ना ऐसे कष्ट भुगता। बोला हाँ, नल और दमयंती का केस आपके जैसा ही है, सिमिलर ऐसा ही है। बहुत लंबी कथा है नल और दमयंती की। पुण्यात्मा राजा थे, भगवान के भक्त नहीं थे लेकिन पुण्यात्मा राजा थे ऐसे। भारद्वाज मुनि वो भी आए थे, ये बहुत बड़े मुनि है। इसमें से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ज्यादातर लोग हैं राम के अवतार में भी समय के भी थे और कृष्ण के अवतार में समय में थे, क्योंकि ये लोग जनलोक तपोलोक में रहते हैं और इनकी आयु बहुत लंबी रहती है और पृथ्वी लोक की आयु की गणना में ये सब जीवित रहते हैं इससे। भारद्वाज मुनि अर्जुन का जन्म के दिन वहां पर स्थित थे। अर्जुन का जन्म हुआ था श्रुतशृंगर पर्वत पर, वहां पर अर्जुन का जन्म हुआ था। पांडु महाराज वहां थे। 5 पांडवों का जन्म श्रुतशृंगर पर्वत पे हुआ था महाभारत में। वहां ये लोग आए थे, सब ऋषि मुनि। स्तुति किया अर्जुन की, अप्सराओं ने, गंधर्वों ने गुणगान किया अर्जुन के जन्म के समय में। बहुत अच्छा लिखा है महाभारत में इस तरह से ऐसे। और द्रोणाचार्य उनके पुत्र हैं, भारद्वाज मुनि के पुत्र हैं इस तरह। फिर लिखा रेणु का सुत सह शिष्यो, परशुराम अपने शिष्यों को लेकर आए, चलिए गुरु आज्ञा का भंग करने वाला प्रवचन कर रहा है, जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे से युद्ध किया, देखो मेरा शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। कई बार जो गुरु आज्ञा उल्लंघन करता है हम उसका संग नहीं करते हैं। वो तो रेणु का सुत सह शिष्यो शब्द लिखा है, स अपने शिष्यों को लेकर आए, देखिए मेरा भीष्म कैसा है। महाभारत में वर्णन है जब अंबा कंप्लेन लेके गई थी परशुराम के पास। किसके पास? हाँ, अंबा ने देखा कि कोई राजा मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ऋषियों के पास गए, बोला भीष्म से बदला लेना है। किससे बदला लेना है? मेरा अपमान हुआ है। ऋषि उनका बेटी, इस दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति है जो आंख उठाकर भीष्म के सामने देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं सकते। इतना शक्तिशाली है भीष्म, उससे कौन तेरा मदद करेगा? बोलो कौन है? बोला परशुराम। परशुराम के पास गई कि आपके शिष्य ने मेरे साथ धोखा दिया है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, मेरी शादी नहीं हो रही, जो भी है मेरा जीवन खराब हो गया मेरा। परशुराम का बेटी कुछ गलत समझ हुई है। आकाश के अंदर छेद हो सकता है, भीष्म के अंदर दोष नहीं हो सकता है। सूर्य अपना धूप और प्रकाश छोड़ सकता है, भीष्म धर्म नहीं छोड़ सकता है। इस तरह से कहीं सारे नहीं, गलत किया, ठीक आता हूं मैं तेरे साथ में, देखना कौन सही है। फिर पता है बहुत लंबा युद्ध हुआ और पराजित हो गए परशुराम भी, और अम्मा को बताया देखो मैं लाचार, भीष्म सत्य के मार्ग पे से जीत गया। तो परशुराम अपने शिष्यों को लेकर आए कि आप जैसे समझते हैं भीष्म जो बाह्य दृष्टिकोण से मेरे से युद्ध किया, मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया, वैसा नहीं है भीष्म। ये बहुत बड़े महान भक्त हैं, सुनिए कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तब पता लगेगा कितने महान है। रेणु का शिष्य परशुराम। प्रभुपाद जी ने परशुराम के लिए काफी लिखा है। फिर कहते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है ऐसे। ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते थे। रामायण और महाभारत में दोनों की कथा आती है। और वशिष्ठ और विश्वामित्र का पंगा शुरू हो गया। अब विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए, उसके लिए वो कॉम्पिटिशन कर रहा है किससे? वशिष्ठ मुनि से। और रामायण के अंदर वशिष्ठ मुनि के दिव्य गुण बताए। क्या बताए? ओहो, आप सोच नहीं सकते। वशिष्ठ मुनि ने 3 से 4 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्यों? कि ये मेरा कंपटीशन करना बंद कर दे, इसलिए वो नहीं चाहते मैं जीऊं, आत्महत्या। लेकिन वो आत्महत्या समुद्र में गिरे तो समुद्र ने बाहर फेंक दिया, पर्वत से गिरे तो नीचे रूह बन गया।
ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है ऐसे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। कितने पुत्रों को मार दिया? 100 पुत्रों को। और एक दिन रात को विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ को मारने के लिए उसकी झोपड़ी में जाते हैं। अब देखना, दृश्य देखना से, ठंडी का समय था। वशिष्ठ मुनि आग जला के पत्नी अधुरंती, वो नक्षत्र है, नक्षत्र की अद्याति देवी उनकी, प्रभुपाद जी ने उसके लिए लिखा है वशिष्ठ के, ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुधंती के पति है वशिष्ठ मुनि। उनके सामने अपनी पत्नी के साथ में एकांत में विश्वामित्र के गुणगान गा रहे हैं। कौन? वशिष्ठ मुनि, जिसने उनके 100 पुत्रों को मार दिया, उनका गुणगान गा रहे। सोचिए, बोला क्या विश्वामित्र मुनि है, क्या तपस्या किया ऐसे। और विश्वामित्र मुनि पीछे ही एक झाड़ी के पीछे उसको बाण छोड़ने की तैयारी कर रहा है। और उन्होंने ये गुणगान सुना तो सरेंडर करके पैर पकड़ लिया वशिष्ठ मुनि के। मैंने तेरे के 100 पुत्रों को मारा है और वो एकांत में अपनी पत्नी के सामने गुणगान कर रहा है, आप सोचिए। और हृदय से सरेंडर कर दिया। और फिर वशिष्ठ मुनि उठाया, उठो ब्रह्म ऋषि। वो ब्रह्म ऋषि का पति दिया उनको, ठीक है। मतलब इतने महान गुण बताए वशिष्ठ मुनि के, मतलब आप सोच सकते हैं, रामायण के अंदर बहुत सुंदर ढंग से समझाया। फिर इंद्र पर्वत, ये ऋषि है। त्रित ये गौतम ऋषि के पुत्र है। ग्रस्मद, ग्रस्मद एक स्वर्ग के ऋषि है, प्रभुपाद जी का, बृहस्पति के समान है। असित, भगवत गीता में असित नाम आया। असितो देवलो व्यास, ये असित ऋषि भी आए वहां पर। कक्षीवान, गौतम का एक पुत्र है। अत्रि ऋषि मुनि, वो भी वहां आए। आप अनसुईया और अत्रि की कथा सुने। कौशिकी, कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज्यसभा के संसद सभ्य थे ऐसे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब सुदर्शन चक्र, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत में सुदर्शन चक्र जड़ नहीं है, वो व्यक्ति है। और सुदर्शन के रूप धारण करके भगवान की क्या करता है? सेवा करता है। वो भी आया। प्रभुपाद जी बोले यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ की ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा विध्वंसक है। प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा है ऐसे। और प्रभुपाद जी ने खास ये लिखा था कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन मेरा सुदर्शन चक्र क्या करे? उपयोग करे। आप सोचिए, जो भगवान के हाथ में रहता है सुदर्शन चक्र, वो भी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हुआ है। तो हमको तो कितनी तन्मय पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए, हमको कितनी जरूरत है। जब सुदर्शन चक्र जो भगवान के हाथ में रहता है, वो भी देखा कि मेरे स्वामी का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का गुणगान करेंगे, भीष्म रसमयी संबंध साक्षात्कारी शब्द बोलेंगे, वो सामने आके बैठ गया। उसे ऐसा नहीं बोला अरे यार तुम क्या भीष्म क्षत्रिय है, अधर्म का पक्ष लिया, जा मैं तो भगवान के हाथ में रहता हूँ 24 घंटा ना। हम देखते हैं इस्कॉन में नए नए जुड़ते हैं ना, शुरुआत में यहाँ पर एकदम उत्साह के साथ, जैसे पुराने होते हैं पीछे 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 पीछे, दीक्षा लिया, लास्ट में ब्राह्मण दीक्षा लिया, आउट, अंदर आते नहीं। ऐसा होता है। क्यों? क्या होता है? सब भागवत का सब कथा पता लग जाए, हमको सब पता है। अरे तो सुदर्शन चक्र को पता नहीं क्या है? ये सुदर्शन चक्र को पता नहीं क्या? वो तो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता है। फिर उसको श्रवण का उत्साह देखो, गोपियां देखो, गोपियां तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरिडितम कलमस आपम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरी गणंती भूरिदा जना तव कथामृतम। गोपियों की कितनी उत्कृष्ट भक्ति है, वो बोलती है तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत के समान। और हम इसको में थोड़े सा सीनियर होते हैं तो तव कथा विषनम, विष के जैसी लगती है? कथा अमृत के समान लगनी चाहिए। रुचि बढ़ानी पड़ेगी, श्रवण कैसे करना है, श्रवण में रुचि कैसे बढ़ानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने लोग हैं उनको सब पता है कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, सब कृष्ण के अवतार है, कृष्ण की शक्ति से चलता, भगवत गीता भागवतम सब कुछ पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अज्ञानी है। पहली बार क्लास में आया यहाँ पर विष्णु ने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो करोड़ों सालों से कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं।
तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मेरे थकान, भूख, प्यास की चिंता मत कीजिए, आप कथा चालू रखिए, क्योंकि मुझे अमृत मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसमें? बोला मैं जितना, और अर्जुन भी बोला है भगवत गीता के 10वें अध्याय में, हे कृष्ण आपके ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, जितना मैं आपके बारे में अधिक सुनता हूं उतना ही मैं आपके शब्दों रूपी अमृत को चखना चाहता हूं। हालांकि ये दिव्य स्तर है, और ये जो ऋषि मुनि आए वो भी दिव्य स्तर पर है। हम दिव्य स्तर पर नहीं हैं, इसलिए हमको भगवान की कथा अमृत के समान नहीं लगती। लेकिन जब हम दिव्य स्तर पर चले जाएंगे, यही सेम शब्द है, अमृत के समान लगेंगे, सेम। कई बार प्रभुपाद जी का एक लीला में एक प्रसंग है। शुरुआत में अमेरिका में जन्माष्टमी मनाते तो कृष्ण बुक पढ़ते थे, तो एक भक्त को दिया प्रभुपाद, तुम पढ़। बाद में सब थक गए तो प्रभुपाद जी ने शुरू किया, और प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे, इतना उत्साह के साथ पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी, ऐसे लाइव पढ़ रहे थे, और सब लोग शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद जी एकदम जीवंत पढ़ रहे हैं, एकदम जोश के साथ पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी ये पुस्तक आपने लिखा और इतना जोश से, इतना लाइव से पढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बोला हाँ, मैंने तो लिखा ही नहीं है, भगवान ने बुद्धि दिया, मैंने लिखा, ये कृष्ण के शब्द हैं। तो प्रभुपाद जी साक्षात्कार पुरुष है। एक साक्षात्कार पुरुष बोलता है क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और एक बिना साक्षात्कार बोलता है, वो दोनों श्रोता पर अलग अलग असर करते हैं। प्रभुपाद जी कोई अभी लेक्चर सुनेगा एकदम नेक्टर जैसा लगेगा प्रभुपाद जी लेक्चर, वही शब्द है, और दूसरा बोलेगा तो हमको इतनी रुचि नहीं आई, क्योंकि प्रभुपाद जी साक्षात्कार पुरुष है। तो ये साक्षात्कार व्यक्ति बोला है भीष्मदेव। ओके, और कौन आए? अन्य मुनियो ब्रह्मरात आदयो अमला शिष्य रूपेता आजम दु कश्यप आंगिर साधया। सुखदेव गोस्वामी आए। कौन आए? लो, इतना बड़ा कथाकार, करोड़ों लोगों को कथा सुनाने वाला, जिसको ब्रह्मांड का सभी ज्ञान है, वो भी भीष्म का लेक्चर सुनने आया। सोचिए आप, ये हैरानी की बात है, सब कुछ पता है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि भगवान की कथा है वो दिव्य है। दिव्य होने का मतलब ये है कि बार बार सुनने के बाद भी बोरिंग नहीं होता व्यक्ति। क्या नहीं होता है? हम बोरिंग इसलिए होते हैं कि हमारा मन दूषित है, इसलिए। मुक्त आत्मा में बोरिंग नहीं होगा कोई। हम ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये नहीं आते ना। सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवत कथा का ज्ञान, ये सब एक एक श्लोक तोते की तरफ, जैसे तोता बोलते हैं ना, ऐसे ही कैसेट की तरह बोल गए, और हमको तो याद करना पड़ता है क्या श्लोक है, क्या संस्कृत, ऐसे ही एकदम नॉर्मल बोल रहे हैं 18,000 श्लोक बोल गए ऐसे ही। आप सोचिए, ऐसा लग रहा है अंदर टाइप किया हुआ है, वो कैसेट में कैसे टाइप किया हुआ, रिकॉर्डिंग ऐसे बोल दिया ऐसे ही। 18,000 श्लोक, हमको 2 श्लोक याद करना भारी पड़ता है ऐसे। सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद जी ने सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया, जिन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथा की। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों की सभा में 14 लाख श्लोक बोले महाभारत के। कितने? 14 लाख श्लोक वाली महाभारत कथा सुनाई। हम कौन सी महाभारत पढ़ते हैं? कितने श्लोक है? 1 लाख। 14 गुना बड़ी महाभारत है। मतलब ये महाभारत में जो घटनाएं हुई है, कथा है ना, तो उसका 13% कम कर दिया गया। मतलब 13 लाख श्लोक उड़ा दिए, 14 लाख श्लोक वाली महाभारत कथा सुनाई। किनको? गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षसों को। मतलब जो कुबेर जी के अनुयायी है ना, जो फॉलो, उनको सुनाई। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया। प्रभुपाद जी ने पूरा लिखा है कि महाभारत के सभा पर से ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर तथा युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपास के समय में उपस्थित, ये युधिष्ठिर महाराज के राजसभा में भी उपस्थित है, कई बार जाते, ऐसा महाभारत में लिखा है। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने बताया। कश्यप मुनि के बारे में बताया, जो देवताओं के पिता है, मरीचि के पुत्र है, प्रभुपाद जी ने उसमें बताया कश्यप मुनि। अंगिरा ऋषि के पुत्र, जो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। अंगिरस, बृहस्पति भी आए, देवताओं के कुल गुरु भी आए सुनने के लिए भीष्म देव से। आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग आए, कितना महत्वपूर्ण प्रवचन होने जा रहा है भीष्म का। ऐसे
और द्रोणाचार्य इनके अंश है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु, प्रभुपाद जी बताते हैं शुक्राचार्य के साथ उनकी घटना का एक वर्ण लिखा है। और बृहस्पति ने एक बार इंद्र को श्राप दिया कि तू सूअर बन जा। क्या बता? हाँ, प्रभुपाद जी लिखा है। हाँ, एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया जिससे उसे पृथ्वी पर शुक्र बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस आने की अनिच्छा करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सूअर भी इस धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता है। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? सूअर भी इस धरा के घर को छोड़ना, ये माया शक्ति, देवी ऐसी गुणमयी माया दुर्गा। तो मैं बता रहा था, मैंने कंदप कानंद महाराज का एक वीडियो देखा। अभी महाराज शरीर छोड़ने की तैयारी में है, तो महाराज बहुत कठिनाई से बोल रहे थे। हालांकि महाराज को मैंने जोश में देखा है, तो कीर्तन करते हैं ना ऐसे, जोश वाला कीर्तन करते हैं ऐसे। और अब वो जीवन के अंतिम क्षणों में अपना साक्षात्कार बोल रहे, कुछ वीडियो था। महाराज बोले वी हैव टू डाई, हम सबको मरना है। तो मैं एकदम घबरा गया, यार मुझे भी शरीर से निकलना पड़ेगा। मेरा कंपन छूट गया, सीरियसली मेरा पसीना आ गया। फिर बोला महाप्रभु तुम लेक्चर में तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मृत्यु से डरना नहीं, अब घबराहट क्यों हो रही है? फिर मुझे याद आया, मैं थोड़े दिन पहले ध्रुव महाराज की कथा पढ़ा। तो जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, तो ध्रुव महाराज कुछ बोलना चाहते थे, भगवान को प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए भगवान ने ध्रुव महाराज के ऊपर संघ का स्पर्श किया कृपा के रूप में। तुरंत वेदों का जो ज्ञान है उसका साक्षात्कार हो गया उनको, अपना आत्मा का ज्ञान हो गया, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान हो गया, अभिधेय प्रयोजन के सब का ज्ञान हो गया। वो ज्ञान से अभिभूत होने के कारण तुरंत उन्होंने वेदों का सार के रूप में जो भगवान की स्तुति कही। प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक किसी को वेदों के ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होता, वो वास्तविक भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कृष्ण का गुणगान करते हैं, वो रियल वेदों से साक्षात्कार युक्त शब्द है, और मेरे वो तोते की तरह है, आर्टिफिशियल है। तो फिर मैंने सोचा बात सही है यार, मेरे अंदर कंपन इसलिए हो रहा है क्यों लेक्चर तो बोलता हूँ मैं ऐसे किसी को, मैं रियली कांप गया था अंदर, हृदय से मेरा कंपन हो गया, पसीना छूट गया कि यार मुझे भी इस शरीर से निकलना पड़ेगा, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई मैं इतने दिन से बोलता आ रहा हूँ, लोगों को बोलता हूँ, मेरे अंदर कंपन क्यों छूटा, मेरे अंदर घबराहट क्यों हुई? फिर सोचा कि ये ज्ञान साक्षात्कार वाला नहीं था, जो मैंने बोला है वो ज्ञान कैसा था? कृत्रिम अज्ञान पर स्थित था। ज्ञान दिव्य है, लेकिन ज्ञान का मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए मुझे मृत्यु क्या क्या डर रहा है, डर लग रहा है। तो जब शरीर छोड़ना आता है तब पता लगेगा मृत्यु को कितना डर लगता है। बोलना लेक्चर में बड़ा आसान है कि मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, अभी आ जाए ऐसे, लेकिन जब आती है ना तब पता लगेगा हम कितने घबराते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 3 दिन पहले का एक्सपीरियंस, ये वीडियो देखा तो ऐसे। तो माया शक्ति का प्रभाव, अज्ञान, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो, तो इस धरा के घर द्वार छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो, स्वर्ग मिल जाए तो भी शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि नरक जैसी स्थिति में भी, नरक की स्थिति में भी जीव ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता। कितना आसक्ति इस शरीर से। वे विभिन्न लोगों के वासियों को धर्मोपदेश थे। फिर क्या हुआ, ये सब आगे। तान समेतान महाभागान उपलब्ध वसुमुत्तम पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभाग विता। 8 वसुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। महाभागान, महाभागान का है किनको? आए हुए लोगों को महाभाग्यशाली का है, महाभाग्यशाली। क्यों महाभाग्यशाली है? दोनों को कहा है महाभागान, दोनों को शब्द में उपयोग कर सकते हैं। आए वो भी महाभाग्यशाली है क्योंकि भीष्म से साक्षात्कार युक्त शब्द सुनेंगे कृष्ण के लिए। भीष्मदेव को इसलिए महाभाग का है क्यों इतने श्रेष्ठ लोगों से गिरे हुए शरीर छोड़ रहा है, और वो भी किसी उपस्थिति में? कृष्ण की उपस्थिति में। आजकल ज्यादातर शरीर कहां छोड़ते हैं? अस्पताल में। कोई सगा वाला गिरा हुआ नहीं रहता है। ऋषियों की बात तो छोड़ो, भक्तों की बात छोड़ो, कोरोना में तो किसी को जाने ही नहीं देगा अंदर, बेचारा अकेला बहुत सारे कोरोना के अंदर तो एक दूसरे को देखकर डर के कारण मर गए।
हमारे एक भक्त थे कुणाल, उनके पिताजी को कोरोना हुआ तो उनके पास वाला एक मर गया, उनको बोला बेटा मुझे यहाँ ले जाओ, इसको देखते हुए मैं मर जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बारे में दूसरा मर गया, बोला बेटा मुझे ले जा, मैं ये घबरा रहा हूँ और इनको देख के मैं मर जाऊंगा। हालांकि उन्होंने बाद में शरीर छोड़ दिया, घर लाए उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग इसके कारण मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और मर जाता है ऐसे। लेकिन पितामह भीष्म को महाभागान का है, क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषियों से, जिनकी पवित्र आत्माएं, पवित्र चेतना लोगों से जुड़े हुए थे, ये भाग्य है। जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए प्रभुपाद जी ने इस जगत का प्रयाण किया, ऐसे इस तरह से ऋषि घिरे हुए हैं, और ये सब अपना आदर प्रदर्शित करने आए भीष्म को। कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता है, हम उसको मिलने जाते हैं, मतलब उसको आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। प्रभुपाद आगे लिखा है, क्यों? क्योंकि इन सबके साथ पितामह भीष्म का संबंध बहुत घनिष्ठ था। क्या था? हाँ, जब हम भक्तों से संबंध अच्छा रखेंगे तो मृत्यु के समय कीर्तन करने आएंगे। हाँ, भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। सीरियसली, किसी भक्त को बताना कि जा रहे हैं, जैसे अभी कंदन महाराज जा रहे हैं, हर तीसरे दिन कोई सन्यासी आता है। पहले थोड़े दिन पहले गोपाल कृष्ण महाराज गए, पहले गुरु महाराज गए थे, जय पताका महाराज ने ऐसे वीडियो कॉल से बात किया। सब भक्त बड़े बड़े प्रभुपाद जी से आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो कहने का मतलब है, ऐसे भक्तों से घिरे होने का फायदा क्या है? क्या फायदा है? हमको भगवान का स्मरण करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी ना। वातावरण कैसा रहेगा? ये भौतिकवादी लोग नहीं, ये सब कृष्ण का स्मरण करने वाले लोग हैं, कृष्ण का गुणगान करने वाले लोग हैं, शुद्ध भक्त है। तो वो सब रहेंगे ना, तो एक वातावरण बहुत पवित्र बन जाएगा। उसमें भगवान का स्मरण करना हमारे लिए क्या बन जाएगा? आसान बन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये 9वां श्लोक कल लिख लेंगे, मतलब ये स्वागत के बारे में है। पितामह भीष्म ने इसका स्वागत कैसे किया? क्योंकि ना तो पानी देने की स्थिति में है, ना आसन देने की स्थिति में, फिर भी सबसे ऊंचा स्वागत किया। वो कैसे? तो ये 9वें श्लोक, आज 8 श्लोक पूरे हुए, 9वें श्लोक से हम कथा कल से करेंगे। पितामह भीष्म ने कैसे स्वागत किया? अलग अलग ऋषियों का स्वागत किया, अलग अलग राजाओं का स्वागत, राज ऋषियों का स्वागत किया, ब्रह्म ऋषियों का स्वागत किया, देवर्षियों का किया, और कृष्ण का विशेष स्वागत किया। कैसे कृष्ण की पूजा की? पूजा में आस, ना तो उनके पास आरती प्लेट थी, ना अगरबत्ती थी, और ना दिया था, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ पूजा किया। तो देश काल के अनुसार भक्ति कैसे कर सकते हैं, स्वागत कैसे कर सकते हैं, वो कल से हम समझेंगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, मतलब समय है तो कोई बात नहीं, किसी को कोई 8 बजे तक हमने बोला था है, 8 बजे तक बोला था, तो समय तो है किसी को? 8:30 हो गया, 7:30 7:30 है। हाँ। ओ मैं सोच 8:30, ठीक है। तो अच्छा 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 अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो फिर आगे चले ना इसमें। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमको तो पहला स्कंद पूरा करना है इस बार। तो मैं तो तैयार हूँ 10 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ये समझेंगे, मैं सोचा 8:30 हो गया ऐसे। एनीवे, तान समेतान महाभागान उपलब्य वसुम उत्तमम। पितामह भीष्म को वसुम उत्तम कहा है। वसुम उत्तम, 8 वसु है, उसमें श्रेष्ठ है वसु। पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभाग विता। उनको बताना पड़ेगा मैं 10 बजे तक नहीं खींचने वाला हूँ, आधा घंटा खींच लूंगा, कैसे लगा प्रो द्वारकाधीश बताइए, आधे घंटे पूरा हो जाएगा ऐसे। जाते हैं ऐसे नहीं, उनको ऐसा लगा हो कि 10 बजे तक खींचूंगा, नहीं खींचूंगा 10 बजे, 8 बजे पूरा कर दूंगा। 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए समस्त तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। तो स्वागत देश काल पात्र और स्थिति के अनुसार किया जाता है। अब मान लो कुछ साधु है या भक्त है, हमारे घर आए तो हम उसको आसन देंगे, पानी देंगे, प्रसाद देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, बराबर। ट्रेन में मिल गया तो, और वो भी कौन सी ट्रेन, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में कोई भक्त मिल गया तो, जिसमें प्रणाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ तो क्या है,
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस। तो वो भी एक स्वागत है। इस तरह से हरे कृष्णा बोलना भी क्या है? स्वागत है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते तो गए काम से पीछे बोला हुआ ऐसे। ये जो ऋषि लोग हैं ये सब आए थे राजसूय यज्ञ में, पितामह भीष्म ने ठाट माट के साथ स्वागत कराया, चरण धुलवाए, आसन दिया, पूजा किया, रूम दिया, प्रसाद दिया, और जाते समय गिफ्ट भेंटें दी, किसी को कंबल दिया, ये दिया, वो दिया, जैसे भी हम देते हैं साधु को, इस तरह से उन्होंने गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट राजसूय यज्ञ के बाद रिटर्न गिफ्ट दिया इस तरह, मतलब बहुत। अब पितामह भीष्म ऐसी स्थिति में है, न तो वो पानी देने की स्थिति में है, न प्रसाद देने की स्थिति में है, न चरण धोने की स्थिति में है, न गिफ्ट देने की स्थिति, न आसन देने की स्थिति में। मीठे शब्दों से खाली बोल सकते हैं, क्या है? और आने वाले जो आगुतक है, जो आने वाले हैं, वो भी पितामह भीष्म की स्थिति समझ रहे हैं। इन्होंने शब्दों से स्वागत किया, आइए आइए वशिष्ठ जी आइए, अत्रि ऋषि आइए, परशुर गुरुदेव आइए बैठिए। अब गुरु को तो आसन नहीं दे सकते क्योंकि शिष्य सोया हुआ है, गुरु को आसन कैसे देंगे? मतलब उन्होंने शब्दों से, मीठे शब्दों से, भावनाओं के साथ स्वागत किया, और उनको ऐसा लगा कि जैसा राजसूय में स्वागत हो रहा है ऐसा ही स्वागत यहां हो रहा हमारा। उनको भेद नहीं लगा, क्योंकि ये भी मैच्योर व्यक्ति थे। कौन? परिपक्व थे, आने वाले, और ये भी परिपक्व थे। दोनों की परिपक्वता थी, वो अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि देश काल और पात्र के अनुसार कैसे स्वागत किया जाता है। तो इन्होंने इस तरह से उनका मीठे वचनों से स्वागत किया। एक बार मैं आनंद से अमरेली जा रहा था, वड़ताल साउर कुंड ला करके, बस बीच में बोटा दादा है, वहां से एक भक्त बैठा, तो वो दूसरे के भक्त के संपर्क में था, बोला महाप्रभु जी इसमें बैठे मैं कैसे स्वागत करूं? बोला पानी दे दो। पानी की बोतल भी नहीं थी, तो पड़े वो आते हैं ना पाउच, बोला प्रभु पाउच पिएंगे? बोला दे दो भाई। अब उसकी भावना थी, वो पाउच था 1 रुपये का, क्योंकि बस चालू हो गई, मतलब पाउच बेच रहा था, तो उसने पाउच लिया, बोला पानी पिएंगे प्रभु जैसे। तो ये भी एक स्वागत है। क्या करेंगे, परिस्थिति ऐसी है तो बेचारे क्या कर सकते हैं, ऐसे जो भी ऐसे। तो पितामह भीष्म को देश काल परिस्थितियों का कैसे स्वागत करना वो अच्छी तरह से पता था, इसलिए इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनका स्वागत किया ऐसे। तो परिस्थितियों के अनुसार हम स्वागत कर सकते हैं, हमारी स्थिति कैसी है उनके अनुसार हमें स्वागत करना चाहिए। परिस्थिति अच्छी है तो अच्छी तरह से ऐसे करना चाहिए। फिर क्या, कृष्णम सह तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगत ईश्वर हृदयसम पूजा मायास मायो उत्पात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण की विशेष स्थिति उनको पता थी, तो उनकी पूजा उन्होंने अलग स्तर से की। सब जो लोग आए उनकी पूजा में से उनका मानसिक सम्मान और शब्दों का सम्मान अलग अलग स्तर पर था। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को अलग अलग किया है, क्योंकि कृष्ण एक विशेष है वहां पर। भले ही युधिष्ठिर महाराज के ममेरे भाई के रूप में वहां सदाचार के रूप में घूम रहे, लेकिन उनकी स्थिति अलग थी। इसलिए कृष्ण सतत प्रभावज्ञ, उनके प्रभाव को जानते थे। क्या प्रभाव के जानते थे? कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है। क्या है? उनके प्रभाव को जानते थे। और उन्होंने उनकी मानसिक पूजा की। किस तरह से पूजा की? हाँ, जैसे राजसूय यज्ञ में शारीरिक रूप से पूजा की थी, ऐसी यहां से मानसिक रूप से भव्य पूजा की। ये भगवान मानसिक रूप से भी पूजा को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक रूप से सक्षम हो और मानसिक पूजा करें, ये नहीं होना चाहिए। मानसिक पूजा के बारे में चैतन्य चरितामृत में कथा थी। कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, बेचारा भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो गिल्टी फील कर रहा है। गिल्टी को क्या बोलेंगे हिंदी में? ना, इसका शब्द है कोई ऐसे, ग्लानी महसूस कर रहा था कि यार मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा। सब लोग ऐसा आरती करते हैं, दिया करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा। तो
परमात्मा रूप में भगवान ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि एक कथा में गया तो उसने सुना कि भगवान मानसिक पूजा स्वीकार करते हैं और आप जो स्थूल पूजा करते हैं ऐसी मानसिक पूजा कर सकते हैं। तो वो गया, नदी में स्नान किया। पहले ब्राह्मण ने नदी किनारे बैठा और नदी किनारे भव्य मंदिर बनाया, पहले मानसिक मंदिर हो कि मैं मंदिर बनाऊंगा इसमें। मैं ऐसे मंदिर बनाने के बाद अंदर सिंहासन बैठाया। सिंहासन के बाद राधा कृष्ण का स्थापना किया। उसके बाद फूल ड्रेसिंग किया, श्रृंगार किया। उसके बाद भोग लगाना पड़ेगा। भोग लगाने के लिए खीर बनाया और देखा कि पहले भगवान को लगाने से गर्म तो नहीं है ना कहीं खीर। ऐसे डाला, हाथ तो उंगली बल गया, खाली ऐसे ही डाला, यह खीर नहीं है, ऐसे डाला, जल गया। जल गया तो आश्चर्य हुआ है, जल कैसे गया है, ये तो मानसिक पूजा है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। भगवान विष्णु हंसे वैकुंठ में बैठे बैठे, क्योंकि वो राजभोग कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने बोला क्यों हंसे प्रभु? बोला मेरा भक्त है, मानसिक पूजा से खीर ग्रहण किया और तपास कर रहा है कि कहीं खीर गर्म नहीं है तो उसकी उंगली जल गई है, मैं उसको लेके आता हूं। भगवान उसको लेके चले गए वैकुंठ। तो ऐसा नहीं है कि हम स्थूल रूप से सक्षम हो तन मन धन से सेवा करने के लिए। हाँ भाई, प्रसाद बनाने की क्या जरूरत है, सेवा में किचन में जाने की। मानसिक रूप से सेवा कर लेती हूं मैं। बस आज ये आइटम बनाई, अभी पूरी डाली, तली और घर में सोए हुए हैं और मानसिक सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन देने की बात होती है तो सब कुछ प्रभु तेरा ही, तेरे को सब कुछ दे दिया। दे दिया तो दे दो यार ना, मानसिक रूप से दे दिया। कोई पति कहेगा मानसिक रूप से आज तेरे को 5,000 की साड़ी दे दी जा, तो पत्नी क्या कहेगी? आज तो मैंने फिश बनाई है मानसिक रूप से, जा खा ले। तुम मानसिक तो मैं भी मानसिक। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा में। आचार्यों ने कहा है जब हम स्थूल रूप से सक्षम नहीं होते हैं सेवा करने के लिए, या फिर भक्ति में बहुत उन्नत हो जाते हैं, जैसे हमारे 6 गोस्वामी, उनको मानसिक सेवा की अनुमति है दो परिस्थितियों में। या तो आप भक्ति में बहुत उन्नत हो गए तब मानसिक सेवा कर सकते हैं, या फिर आप शरीर से सक्षम नहीं है तब मानसिक सेवा कर सकते हैं। 2 स्थिति में, बाकी स्थूल रूप से सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह पितामह भीष्म में भगवान कृष्ण का मानसिक सेवा किया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, वो जानते थे, तो भी वे अपनी अतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, ये भी जानते थे। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के सामने बैठे हुए थे। चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, क्योंकि तो महाजन है और वो भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति से अवगत थे। इतने उन्होंने उनकी विधिवत स्पेशल पूजा की। दूसरे लोगों को एक सम्मान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का एक विशेष आदर दिया, क्योंकि वो विशेष पूजा के आगे। फिर क्या हुआ? पांडुपुत्रान उपासीनान परसय प्रेम संगतान अभ्यासष्ट अनुराग अश्रे अभिधूतेन चक्षुषा। पास ही पांडु के सारे पुत्र शांति से बैठे थे, ऐसे हाथ जोड़ के पितामह भीष्म पास, ऐसे अपने मरणासन पिता के प्रेम से अभिभूत थे। कौन? पांडुपुत्र कि दादा, क्योंकि पितामह भीष्म, प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे इसके तात्पर्य बहुत अच्छा, क्यों मरणासन पिता के प्रति अभिभूत प्रेम थे, बताइए। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। बधाई हो, शुभेच्छा, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। इस तरह से बड़ा आनंद हुआ युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर देखकर पितामह भीष्म। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू थे। 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद के आंसू और एक दुख के आंसू। प्रभुपाद जी ने एक जगह भी लिखा है, ध्रुव महाराज की कथा में लिखा है तात्पर्य में, कि ध्रुव महाराज जब वापस आए तो अपनी माता और उनके पिता उत्तानपाद महाराज के आंख में आंसू आ गए। ठंडे आंसू थे। कैसे आंसू थे? दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। उसमें लिखा प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज की कथा, 2-3 दिन पहले ही पढ़ा मैंने से। क्योंकि आनंद के आंसू थे, क्योंकि प्रेम तथा स्नेह से आलापित हो गए थे। स्नेह बढ़ाया पितामह भीष्म का। क्यों स्नेह आया? प्रभुपाद लिखते हैं, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो सारे छोटे पुत्र बालक थे और
स्वाभाविक रूप से राज परिवार में ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में ये पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो धूर्त, दुर्योधन और उनकी टोलकी ने उसको बहुत परेशान किया और पितामह भीष्म विवश थे कि उनका पक्ष नहीं ले पा रहे थे, उनका बचाव नहीं कर पा रहे थे, उनको खेद था। फिर राजनीतिक कारणों से पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय जब भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर समेत यशस्वी पुत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महान योद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रुओं को रोक नहीं पाया। पितामह भीष्म रोक नहीं पाए प्रेम के अश्रुओं को। ऐसे ऐसे उनकी आंखों में स्वतः अश्रु छल छला रहे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पुत्रों द्वारा भोगे महान कष्टों को याद किया। बालपन से दुख, पिता चल गए, तब से दुख। ऐसे क्योंकि दुर्योधन की टोली ने प्रभुपाद लिखा है बहुत कष्ट दिया था। अब पितामह भीष्म कष्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं ये टॉपिक चेंज होगा पूरा कष्ट वाला, क्योंकि काल का वर्णन आएगा कि पांडवों को कष्ट क्यों आए और ये कष्ट के बारे में हमारी क्या समझ होनी चाहिए कि हम भक्ति करते हैं, हमको कष्ट आते हैं, तो क्या हमारी समझ होनी चाहिए कष्टों के बारे में। तो मैं सोचती हूँ श्लोक संख्या 12 से कर लेंगे और थोड़ा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। 10-15 मिनट प्रश्न उत्तर होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पितामह भीष्म के बारे में और किसी के बारे में। एक मैं पॉइंट बोलना भूल गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। लोग ऐसे समझते हैं कि पितामह भीष्म बाण संया पर इसलिए सोए कि उन्होंने एक सांप को ऐसे ही कांटों पर डाला था, उसका पाप का फल भुगत रहे हैं। सामान्य लोगों में ऐसी समझ है, तो ये समझ गलत है। पितामह भीष्म महाजन है, भगवान के महान भक्त है, उनके पाप कर्मों का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो फिर पितामह भीष्म को बाण से क्यों मिली? एक तो वशिष्ठ का श्राप था, वो श्राप था योद्धा की मृत्यु इस तरह से गौरवान्वित करती है, उसका गौरव बढ़ता है। गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा किया भगवान ने। पाप कर्म का फल नहीं है। पितामह भीष्म को पाप कर्म छू ही नहीं सकता, भगवान के महान भक्त है। तो ये समाज के अंदर एक गलत सिद्धांत है। लोगों को ऐसा है कि भीष्म को भी कर्म का फल भुगतना पड़ा। अभी देखिए तो भीष्म कौन है? तो मैं ऐसा शास्त्र में पढ़ा नहीं है कि ऐसे सर्प के मारने से पितामह भीष्म को कर्म का फल भुगतना पड़ा। गलत बात है वो ऐसे। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते।